ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे जहर लगती थी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इनके लेक्चर्स के बाद तुम लोगों को किसी के लेक्चर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं। वाजिद अली कॉम्बो के लेक्चर्स एंड प्लस उनके नोट्स, तो भाई ये कॉम्बो जो मिक्सचर बनाएगा ना, इससे जो तुम लोगों की प्रिपरेशन हो, तुम लोगों ने सर के लेक्चर लिए, उसके बाद उनके नोट्स फॉलो किए, नोट्स में जो एमसीक्यूज हैं वो सॉल्व किए, और अगर एक्स्ट्रा में उनकी जो बुक है वो आप लोगों ने फॉलो की, तो उसके बाद पछता क्या यार। तो मैंने इनके लेक्चर्स लिए थे कन्वर्जन के। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम अगेन इनटू माय चैनल्स। जूनियर्स कैसे हो भाई, क्या हालात है तुम लोगों के? सेकेंड ईयर के पेपर्स के बाद क्या हालात है, मतलब क्या टेंशन है? एक बात जो तुम लोगों को मैं पहले से ही कह दूँ, टेंशन नहीं लेनी ब्रो। टेंशन लोगे तो टेंशन में इजाफा ही होगा, टेंशन कम नहीं होगी। एक ही जिंदगी है, इसको भी इंजॉय नहीं करके जाओगे तो फिर क्या ही करोगे दुनिया में, ऐसे ही चले जाओगे। तो प्लीज़ इंजॉय करो अपनी ज़िंदगी को, टेंशन ना लो। एमडी कैट को इतना सर पे सवार नहीं करना। अगर तुम लोग सर पे सवार करोगे तो फिर एमडी कैट को भूल जाओ, इसलिए इसको सर पे सवार नहीं करना। जितनी टेंशन लोगे तुम लोग, उतना ही एमडी कैट तुम लोगों के लिए टेंशन क्रिएट करेगा। सो टेंशन को कर दो बाय बाय। आई एम हियर यार, मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ, तुम लोगों को हर चीज़ गाइड करने के लिए। एक एक लेक्चर के बारे में, एक एक सब्जेक्ट के बारे में तुम लोगों को गाइड करूँगी, तुम लोगों को बताऊँगी कि तुम लोगों ने कौन से लेक्चर्स लेने हैं, यूट्यूब पे कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, एंड ऑफ कोर्स तुम लोगों को मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, एंड देन शॉर्ट लिस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, शॉर्ट लिस्टिंग भी तुम लोगों को प्रोवाइड करूंगी। तो फिर टेंशन क्यों लेनी है? टेंशन तो लेनी ही नहीं है। एक बात ध्यान में रखना कि जो रिपीटर्स हैं उनको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि उनके लिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बुक्स कौन सी फॉलो करें, हम तैयारी कहाँ से करें, कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उनके लिए ये ज़रूरी है ताकि हमने पढ़ना है, हमारा दिल नहीं करना है ज़रूरी। उनके लिए प्रॉब्लम्स ये हैं कि हम लोग लेक्चर्स किसके लें, बुक्स कौन सी फॉलो करें, उसके बाद नोट्स किसके फॉलो करें, क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो यार उनके लिए ये जो वीडियोस हैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए हैं। तो मेरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, इंशाल्लाह तुम लोगों को फ़ायदा होगा। जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि एक सेशन स्टार्ट है, जिसमें मैंने सबसे पहले तुम लोगों को बेस्ट बुक्स बताई एमडी कैट से रिलेटेड, एंड देन मैंने तुम लोगों को बायो की फुली डिटेल वीडियो बना के बताई कि यूट्यूब पे तुम लोग किसके लेक्चर्स ले सकते हो। तो अब मैं तुम लोगों को गाइड करूंगी केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री जूनियर्स के लिए, और एज कम्पेयर टू माई सेल्फ, जब मैं पास में थी तुम लोगों के एज में, तो मेरे लिए भी ये मैं बता नहीं सकती अल्फाज में कि क्या थी मेरे लिए केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे जहर लगती थी। लेकिन एमडी कैट के बाद ये मेरे लिए इतनी आसान हो गई कि मतलब हलवा। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं तुम लोगों को बेस्ट लेक्चर्स तो सजेस्ट करूंगी, लेकिन उसके साथ तुम लोगों को नोट्स भी जो प्रोवाइड करूंगी ना यार, तुम लोग उनको पढ़ लोगे तो एमडी कैट में केमिस्ट्री तुम लोगों को फेवरेट बनने वाली है तुम लोगों की। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले जो लेक्चर मैं तुम लोगों को YouTube पे केमिस्ट्री के लिए सजेस्ट करूंगी, वो मैं तुम लोगों को करूंगी सर वाजिद अली कॉम्बो। यार ये लेक्चर्स जहाँ तक मेरा ख्याल है, यहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इनके लेक्चर्स के बाद तुम लोगों को किसी के लेक्चर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब मैं तुम लोगों को अगर ये बंदा अकेला सजेस्ट करूं तो तुम लोगों के लिए काफ़ी है। इसके बाद तुम लोगों को किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगी। लेकिन यार ये इनकी एक्सप्लेनेशन, इनका मेथड आउटस्टैंडिंग, आला लेवल का यार। इनके लेक्चर्स बहुत ही अच्छे होते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होती है। तो मैं तुम लोगों को सबसे पहले जो सजेस्ट करूंगी वो मैं तुम लोगों को वाजिद अली कॉम्बो के लेक्चर्स सजेस्ट करूंगी। तुम लोग सबसे पहले इनके लेक्चर्स लो, और प्लस जब मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स भी सेंड करूंगी, सर वाजिद अली कॉम्बो के लेक्चर्स एंड प्लस उनके नोट्स, तो भाई ये कॉम्बो जो मिक्सचर बनाएगा ना,
इससे जो तुम लोगों की प्रिपरेशन होगी, सबसे पहले जो तुम लोग लेक्चर्स लोगे, उसके बाद जो नोट्स में एमसीक्यूज है, नोट्स पढ़ के उसके बाद जो एमसीक्यूज सॉल्व करोगे उसमें एमसीक्यूज भी हैं, तो भाई केमिस्ट्री फुल ऑन लेवल है यार इसका, अगर तुम लोग ये फॉलो करोगे। जब ये दोनों चीजें कंबाइन होंगी तो तुम लोगों को पता है केमिस्ट्री में एक सोल्यूशन बनेगा, और वो सोल्यूशन इतना हाई लेवल होगा कि तुम लोगों की केमिस्ट्री नॉन स्टॉपेबल हो जाएगी यार। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स तुम लोगों को मिलेंगे। यानी कि सबसे पहले तुम लोगों ने, मैं अगेन बताती हूँ कि सबसे पहले तुम लोगों ने सर के लेक्चर्स लिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक्स भी लगा दूंगी। सबसे पहले तुम लोगों ने सर के लेक्चर लिए, उसके बाद उनके नोट्स फॉलो किए, नोट्स में जो एमसीक्यूज है वो सॉल्व किए, और अगर एक्स्ट्रा में उनकी जो बुक है वो आप लोगों ने फॉलो की, तो उसके बाद पछता क्या यार, केमिस्ट्री तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और देन शॉर्ट लिस्टिंग अगर मैंने जो तुम लोगों को प्रोवाइड की है वो तुम लोग देखोगे तो फिर पछता क्या यार। और मैं शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ ज़्यादा फोकस क्यों करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है तुम लोगों के लिए बच्चों। शॉर्ट लिस्टिंग लाजमी बनाया करो। मैं तुम लोगों को अपना जो एक्सपीरियंस है वो शो कर रही हूँ कि जैसे अब एक दिन होता है ना एमडी कैट से पहले, और तुम लोगों के लिए बुक्स फुल बुक्स पढ़ना नहीं पढ़ सकता। 3 दिन पहले भी शुरू किया था ना मैंने, तो मुझसे नहीं कंप्लीट हुआ था। तो तुम लोग नहीं, जब तक तुम लोग शॉर्ट लिस्टिंग नहीं बनाओगे तुम लोग एमडी कैट में अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। देखो अगर तुम लोगों ने शॉर्ट लिस्टिंग बनाई हुई है, ठीक है, तो एमडी कैट से एक दिन पहले भी अगर 3 घंटे में वो शॉर्ट लिस्टिंग पढ़ी जा रही है, एक चैप्टर का तुम लोगों ने एक पेज में शॉर्ट लिस्टिंग कर दी है, तो अगर वो एमडी कैट में तुम लोग उसको पढ़ोगे तो तुम लोगों के लिए इतना इजी हो जाएगा, इतना हेल्पफुल हो जाएगा। और शॉर्ट लिस्टिंग अगर तुम लोगों को वो नहीं बनाने का दिल कर रहा तो मैं तुम लोगों को वो सेंड कर दूँ। तो प्लीज़ मैं तुम लोगों को यही कहूँगी कि शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दो। शॉर्ट लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टाइम आएगा कि जब तुम लोगों का कल एमडी कैट होगा, इतना ज़्यादा सिलेबस होगा और तुम लोगों से कवर नहीं होगा। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शो कर रही हूँ तुम लोगों के साथ। अगर शॉर्ट लिस्टिंग बनाई होगी ना हर लेक्चर की, जो तुम लोग यूट्यूब पे लेक्चर ले रहे हो, अकेडमी में लेक्चर ले रहे हो, हर लेक्चर की शॉर्ट लिस्टिंग लाजमी बनाओ। एंड पे तुम लोगों को ऐसे बेनिफिट देगी, तुम लोगों का सिलेबस ऐसे कवर होगा। और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायो के लिए तो हैवी, और फिजिक्स सबके लिए ज़रूरी है। तो ये तुम लोगों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी बनाया करो। अगर नहीं बनती तो किसी की ले लो, हार्ड कॉपी करवा लो, लेकिन लाजमी रखो अपने पास और लाजमी एंड पे वही पढ़ो। इतना ज़्यादा चैप्टर, इतना ज़्यादा सिलेबस एंड पे इतनी जल्दी कवर नहीं होता। और 3 बुक्स 4 बल्कि इंग्लिश को लगा लो, चलो उसको ना भी करो तो 3 बुक्स एक ही दिन में या 2 दिन में, 3 दिन में भी नहीं होता, इतना ज़्यादा सिलेबस कवर होता ही नहीं। उसके बाद जो सेकंड बात, अगर मैं तुम लोगों को यूट्यूब पर लेक्चर सजेस्ट करूँ तो वो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी वेदांतो। ये एक इंडियन टीचर है, लेकिन इनकी केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छी है। मैंने खास तौर पे इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर्स लिए थे, इनकी कन्वर्जन के लेक्चर्स। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन बहुत ही, मतलब मेरे लिए मुश्किल थी। आप लोगों के लिए क्या पता इजी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थी कन्वर्जन। तो मैंने इनके लेक्चर्स लिए थे कन्वर्जन के। सबसे पहले मैं लेती थी सर वाजिद अली कॉम्बो के लेक्चर्स, उनके नोट्स से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग देखना, और देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब बात आती थी तो मैंने इनके लेक्चर्स लिए थे। 4-5 घंटे की एक वीडियो है जिसमें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शॉर्ट लिस्ट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन है एक लेक्चर में। उसके बाद 3rd नंबर पे यूट्यूब पे केमिस्ट्री के अगर तुम लोगों को लेक्चर सजेस्ट करूँ तो वो मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर, इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, मतलब ये किसी भी सिलेबस को फॉलो नहीं करते, ये कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन की तरफ फोकस करते हैं अपना सारा। और इनके लेक्चर्स के बाद आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे हो जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूँगी, बहुत ही अच्छी है यार। इनकी जो है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने के बाद, मतलब इनका बेसिक प्रिंसिपल ही कंसेप्ट क्लियरिफिकेशन है। मतलब कंसेप्ट को क्लियर करना है, कोई सिलेबस नहीं कवर करना, कुछ नहीं कराना, सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करना है, इनका बेसिक प्रिंसिपल। तो ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सबसे पहले तुम लोगों को सर वाजिद अली कॉम्बो सजेस्ट किया, देन मैंने तुम लोगों को वेदांतो सजेस्ट किया, देन मैंने तुम लोगों को 3rd नंबर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सजेस्ट किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ट्यूटर। इन तीनों को मतलब यूट्यूब पे यही 3 तुम लोग ले लोगे ना, मतलब तो
सरवाजेद अली कॉम्बो मैं तुम लोगों को अगेन बता दूं कि सरवाजेद अली कॉम्बो के बाद तुम लोगों को किसी की जरूरत नहीं पड़नी, लेकिन फिर भी मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा मसला आया था, तो मैंने तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम लोग किसके लेक्चर्स ले सकते हो। ठीक है, ये तीनों लेक्चर्स तुम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगेन कहूंगी तुम लोगों को कि प्लीज अपना ख्याल रखा करें, टेंशन ना लें। अगर तुम लोग बीमार पड़ गए तो फिर एडमिट कौन देगा, तो प्लीज फोकस ऑन योर गोल एंड डोंट स्टक योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। कोई भी रूमर्स फैले उन पे ना फोकस करें कि डेट आ गई है एग्जाम की, कुछ भी ये वो फजूल चीज़ों पे गौर नहीं करना। अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी तैयारी करें, अपनी तैयारी पे फोकस। एट द एंड एक ही बात कहूंगी कि अपने कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई कर लो। कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है, एमडी कैट में तुम लोगों के कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई होने चाहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि अगर तुम लोगों को एमडी कैट से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, नोट्स चाहिए, तुम लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग चाहिए, तो तुम लोग वो सब कुछ मिस कर दोगे। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि मेरी जो भी आगे वीडियोस आए तुम लोगों के पास पहुंच जाए। खास तौर पे जूनियर्स के लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हमारा काम है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अल्लाह हाफिज, टेक नाइट, मिलते हैं।